दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि हम पीजीटी पीजीटी से जो रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन है उनको आप तक पहुंचा रहे हैं और हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं। ये चौथा हमारा लेक्चर है। ठीक है, तो अब हम बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक कंडेंशन इन ए सेमी कंडक्टर टेक द प्लेस डो टू। मतलब ये कहता है सेमी कंडक्टर, जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें सेमी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, मतलब जो उसमें करंट का फ्लो होता है, वो किसके थ्रू होता है, किसके कारण होता है। तो आप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, यदि खाली कंडक्टर सेमी कंडक्टर की बजाय क्वेश्चन में कंडक्टर पुट अप कर रहा होता तो हम लिख देते फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड आता है। ठीक है, उसमें होल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कहता है फोर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या किस टाइप का होता है, तो ये हमें बताना है। तो ये याद रखना आप लोग, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर में कम हो जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो कहने का मतलब कम होने का मतलब टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया, वो नेगेटिव और फाइनाइट होता है। ठीक है, कौन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और यदि इसमें कंडक्टर का पूछ रहे होता है, कंडक्टर मींस मेटल का पूछ रहे होता है, तो आप बताते पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर का। ठीक है, जब भी सेमी कंडक्टर में इसका जस्ट उल्टा होता है, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ये कहता है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन होने का रीजन मोस्टली इन द सिलिकॉन, मोस्टली इन द जर्मेनियम, नहीं ये आएगा बिकॉज ऑफ द रिकैप्चर ऑफ कोवलेंट। ठीक है, ये रेप्चर होता है, रेक्चर मीन्स मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब एक ब्रेकिंग के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, सहसंयोजक बनते हैं टूटने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है, बीटा की पूछ रहा है ट्रांजिस्टर के लिए, तो एक रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा बटे वन माइनस अल्फा। हमें ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 95 अपॉन क्या हो जाएगा, इधर कर रहे हैं 1 माइनस 0.95 हो जाएगा। जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गए, 5 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो 19 टाइम होगा। फिर मतलब इसका ऑप्शन 19 वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, ए बी इंक्रीज द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं कहाँ पर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में। तो क्या होता है, कौन सी बात सही है, वो कहता है गेन और बैंड दोनों, बैंड विड्थ दोनों घटेंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, या गेन और बैंड विड्थ दोनों इंक्रीज होंगे। फिर कहता है कि गेन विल बी इंक्रीज और बैंड विड्थ डिक्रीज। फिर कहता है गेन विल बी डिक्रीज और बैंड विड्थ इंक्रीज। याद रखना आप लोग, जब लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो गेन इंक्रीज होता है, और याद रखना गेन में और किस में, बैंड विड्थ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि याद रखना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गेन तो बढ़ेगा और बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट। ये आप लोग जानते हैं इस टेबल के बारे में, और आप और गेट के बारे में भी जानते हैं। वैसे डायरेक्टली सब टेबल याद होनी चाहिए, परंतु अब मैं समझा देता हूँ। जैसे और होता है, तो और में क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं। और का जो आउटपुट होता है, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, बाई बराबर ए और बी होता है। प्लस का मतलब और बोला जाता है। तो और में जीरो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। और जब इसका यदि हम अपोज कर दें तो ये बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। इसका मतलब ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट। ये कहता है प्योर जर्मेनियम इंट्रिंसिक प्योर कैरियर। दोबारा देख लेते हैं इसे। एक मिनट देखिए, ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि for pure germanium intrinsic carrier concentration is this, it is doped with the donor impurity। donor impurity ये है, तो ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ द होल्स, होल्स की डेंसिटी पूछ रहा है। ये आप लोग जानते हैं डोनर इम्प्योरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में जब डोनर टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं एन में एन का मतलब कौन से ज्यादा होते हैं, एन में मेजॉरिटी चार्ज है इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना आप, यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा है, एन आई बराबर आपने एन आई का स्क्वायर इक्वल टू एन एच और इंटू दूसरा क्या पढ़ा है, एन ई। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, एन ई का मतलब यहाँ पर क्या है, डोनर टाइप से हो जाएगा। ठीक है, एन आई इसको, तो यहाँ से इसके यदि हम फार्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा, एन एच की वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ होल पूछ रहा है, तो एन एच इक्वल टू हो जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। एन आई की वैल्यू कितनी है भाई बताओ,
2.4 इंटू 10⁻13 का होल स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 2.88 इंटू 10⁻16। इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, आ जाता है 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10⁻26 अपॉन 2.88 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 16 थी, 16 ऊपर जाकर माइनस की 16 हो जाएगी। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आप जानते हैं 12 इंटू 12 कितने होते हैं भाई बताओ, 12 इंटू 114 होते हैं, और ये है उसका भी डबल। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दें, ये हटा दें, देखो ये 2 के बाद हट गए, और ये पूरे के पूरे 12 वाले टाइम कटेंगे, और ये फिर 2 टाइम कट जाएंगे, कितने टाइम 2, तो 2 और ये कितनी बची 10, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन अंडर द रिवर्स बेस, आप जानते हैं सी इक्वल टू फार्मूला होता है कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और आप जानते हैं रिवर्स बेस में डी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, और ये कब घटेगा, ये डी की वैल्यू कब घटेगी, जब रिवर्स बेस घटेगा, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए इंक्रीज रिवर्स बेस इज डिक्रीज, जब रिवर्स बेस घटता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कॉइल के लिए एच की वैल्यू दे रखी है इसने, कॉइल ऑफ द इंडक्टेंस, कॉइल का कोई इंडक्टेंस ये दे रखा है, और फ्रिक्वेंसी ये दे, रिएक्टेंस पूछ रहा है। रिएक्टेंस का फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बताओ, ओमेगा एल होता है। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख देंगे, एफ एल हो जाएगा। इसकी वैल्यू लगाओ, 2 पाई एफ की वैल्यू 50, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 की, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 पाई, है नहीं, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आप लोग सभी जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं, जब ऐसा करेंगे तो 1.7, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहे हैं इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैराडे लॉ, ये फैराडे लॉ को रिप्रेजेंट करती है, सभी लोग जानते हैं। ये कहता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दुनिया की हर इंसान जानता है टाइम वेरिंग फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और फिर क्या कहता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसमें दोनों होते हैं, टॉर्क भी होता है और तुम्हारा क्या होता है फोर्स भी होता है, और यदि यूनिफॉर्म में बात करें हम तो ओनली क्या होता है टॉर्क होता है, वहां पे फोर्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट, इनमें कौन सी सही नहीं है, ठीक है, किसके लिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। तो भाई ये है, ये देख लो सी वाली देख लो, सी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आई इक्वल टू फार्मूला होता है बी अपॉन एक्सएल, और एक्सएल की जगह क्या लगा सकते हैं हम ओमेगा एल, ठीक। ऐसे ये वाली भी सही है, क्योंकि आई इक्वल टू इसके लिए बन जाएगी बी अपॉन एक्स सी, और एक्स सी की जगह हम क्या लगा सकते हैं बताओ 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। और यहाँ पर जे का मतलब समझ गए आप, जे कंपोनेंट आई जो एसी करंट होती है उसे ब्रेक कर देते हैं ना वेक्टर फॉर्म में आई और जे के, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये वाला भी सही है, क्यों, क्यों मैं बता देता हूँ, जरा यहाँ पे समझो। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डी टी, यहाँ पे कर देते हैं आई डी टी, बोलो आई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी बी हो जाएगा, और आई डी टी क्या बन गया बताओ डी क्यू, तो डी क्यू बराबर सी डी बी हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी बी, ठीक है, कहना मतलब ये भी सही है। तो गलत इसमें ये वाला है, तो कहना मतलब हमारा यही करेक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कौन सा रॉन्ग है। अब अगला कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दुनिया का हर इंसान जानता है कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये देखो, ये कहता है 12 वायर हैं, और 12 वायर ऑफ द इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट क्यूब, क्यूब की फॉर्म में है, देखो जरा मैं बता देता हूँ क्यूब, एक बात ध्यान रखना, जैसे ये कोई क्यूब है, ये क्यूब है, इसके ये डायगोनल एंड हो गए, ये हो गया डायगोनल एंड, ये ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस है इसके, ये रेजिस्टेंस है, 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 ये है, ये है, ये सब के सब रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे आसान मेथड में बता दूं, इस तरह से बना ले करो इसे, इसमें करंट फ्लो करके देखना, 3 में एक सी हो रही होगी, फिर 6 में एक सी करंट फ्लो हो रही होगी, और बच्चे कौन से 3 और बच्चे 3 ऐसे, ये कुछ आर 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 करके इन्हें जब ऐड करेंगे आप, तो मैं बता दूं भाई ये तो पैरेलल में हो जाएंगे, यही पैरेलल में, फिर लास्ट में किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, और इसका ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आप खुद करिएगा। दूसरा, कैपेसिटेंस ऑफ द कंसेंट्रिक स्पेरिकल मेटल सेल्स, तो आप लोग जानते हैं ये क्या बन गया बताओ, ये आपका
आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेरिकल कैपेसिटर की तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला ये आता है, आप लोगों को ड्राइव करा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्या है, ये स्टोर बैटरी, बैटरी ऑफ दिस 8 ईएमएफ की है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 5 है, और बीइंग द चार्ज, ठीक है, चार्ज हो रही है। फिर क्या कहता है, सप्लाई यूजिंग द सीरीज रजिस्टर, इतना रजिस्टर लगा दिया हमने। क्यों लगाया, उसका एक रीजन समझो भाई। हमारे पास जो बैटरी है, जैसे हम चार्ज कर रहे हैं, ये मान लो चार्ज करने वाली बैटरी, ये मान लिया हमने, ठीक है। और अब ये हमें करनी है साहब 120 वोल्टेज से, और इसे जरूरत है भैया 8 वोल्ट की, दे रहे हैं 120, 120 हमारा फट जाएगी। तो हमने क्या काम करा है, इसके रेजिस्टेंस लगा दिया कोई, और ये रेजिस्टेंस कितने का लगाया है पता है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो रेजिस्टर लगा दिया हमने, इतने ओम का लगा दिया, ठीक है। और इसके लिए ई की वैल्यू कितनी है 8, और इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है भैया 0.5। अब लगा दो फार्मूला। आई इक्वल टू क्या होता है भाई, जितनी करंट इसमें होगी, जितनी करंट इसमें फ्लो हो रही होगी, वही करंट इसमें इसमें बताओ चार्जर में फ्लो हो रही होगी, बैटरी में जो चार्ज होने वाली बैटरी है उसमें इसके थ्रू फ्लो हो रही होगी। तो आई इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, बी बटे आर। कहना मतलब 120 बटे क्या हो जाएगा 15.5, पाइन हटाई 0 बढ़ाए, इसे 3 से डिवाइड कर लिया, 4 टाइम हो गया, 3 से इसे करा, और ये आ जाएंगे 3 से लगभग 5, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है नहीं, 3 से कर दिया। अब इसे फिर हमने डिवाइड करा, तो ये लगभग 8 से कुछ कम आएगा, तो 8 से कुछ कम का मतलब 7.8 के अप्रोक्सीमेटली आ गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें ये आई की वैल्यू, इतनी करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। अब इसके इसके टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो बैटरी का, तो बी इक्वल बी डैश क्या है, तो इससे चलो ई माइनस आई आर हो जाएगा। प्लस जब चार्ज हो रहा होता है तो प्लस आता है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है 8, प्लस आई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7.8, आर की वैल्यू 0.5 है। इसे हल कर लो भैया, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 से 5 से गुणा करो 40, और 7 पंजे 35, 39, ये आ गया। तो लगभग इसे हम ऐड करेंगे तो ये 11.90, मतलब मैंने ये अप्रोक्सीमेटली काटा था, तो ये लगभग इतने करीब आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, ये बात, ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखें, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि कोई व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ए पर्टिकुलर वैल्यू ई, मतलब क्या पर्टिकुलर वैल्यू ई तक हम दे रहे हैं इंटेंसिटी, ठीक है। और इंसुलेशन ऑफ एयर इज ब्रोकिंग डाउन, द मैक्सिमम चार्ज एट कैन बी accumulated on the metallic sphere of the diameter, डायमीटर के मेटेलिक स्फीयर पर कितना होगा। तो क्या करते हैं भाई, इसके लिए ये हमारे पास कोई स्फीयर है, एक लिमिट तक इसे चार्ज देंगे, उसके बाद ये क्या होने लगेगा, स्पेस में डिके होने लगेगा, तो एयर में जाने लगेगा ये, तो वो चार्ज कितना होगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि सरफेस में, जस्ट सरफेस में जो चार्ज होता है कितना होता है 1/4πε0 Q/r² होता है ना। और इसे यदि हम किसके फॉर्म में लिखें, डायमीटर के, तो भैया ये क्या लिख देंगे, डी/2 लिख देंगे, तो d²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर लिख दिया हमने, 4 से 4 कैंसिल हो गए, ये आ गया। और ये क्यू कौन सा है, कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू अपॉन कितना आ गया, ये आ गया पाई एस स्मॉल आर d², यही तो ई की वैल्यू आ गई। तो कितना चार्ज स्पेस में जाएगा, क्यू इक्वल टू ये ई पाई एप्सिलॉन नॉट d², यही तो होगा, बताइए, बोलो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ये कहता है 10 सेल है, व्हेन 10 सेल ईच ऑफ 2 ईएमएफ उसका 2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ज्वाइन इन द सीरीज, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका कितना है 10 ओम का है, ठीक है। तो करंट थ्रू द एक्सटर्नल रजिस्टर, ओहो आई की वैल्यू पूछ रहा है कुल मिलाकर, भाई 10 सेल है और सब सीरीज में है, तो इनका टोटल ईएमएफ हो जाएगा ई डैश इक्वल टू हो जाएगा 10 ई, कितना हो जाएगा 10 ई, कहना मतलब 10 इंटू ई की वैल्यू 2 है, कितना आ गया 2 वोल्ट ईएमएफ होगा, ठीक है। वो सॉरी 20 वोल्ट ईएमएफ हो जाएगा टोटल जब सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं भाई, रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट जोड़े जाते हैं, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा नेट हो जाएगा आपका डायरेक्ट, मतलब ये हो जाएगा 10 आर हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू आर की वैल्यू 0.5, तो कितने हो गई 5 आ गया, 5 ओम रेजिस्टेंस, डायरेक्ट जोड़ते हैं ना R1 प्लस R2 बनापॉन करके पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब क्या कर रहा है भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 10, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस आर नेट कितना हो गया पूरे सर्किट में 15 हो गया भाई, 10 ये और 5 ये,
15 हो गया। अब आई फाइंड कर लो, आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर नेट बोल दो, है ना। ई की वैल्यू कितनी है भैया 20 आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है 15। ये 4 से डिवाइड 5 से कर दो, 5 4 टाइम और ये 3 टाइम, 4/3 हो गया, 4/3 का मतलब 1.33, मतलब इतना आ जाए। ओके, तो दोस्तों मुझे ये लगता है मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए करे हैं क्योंकि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, और इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार खुद ट्राई करें, और मेरी वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सबका भला हो। और ये अपनी धारणा बना लो, यदि आपके लिए जीवन में सफल होना है कि जब दूसरों का भला करोगे तभी आपका भला होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, मैंने बहुत लोग देखे हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर ही भावना होनी चाहिए कि सबका भला हो, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।